हेलो दोस्तों, आपका मैथ के जादूगर के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पार्ट 4 यानी कि लाभ और हानि का स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ प्रश्नों का। तो देखिए, जैसा कि प्रश्न आप देख रहे हैं, एक रेडियो 570 रुपया में बेचने पर राकेश को 5% की हानि होती है और 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए रेडियो को कितने रुपये में बेचना चाहिए। पिछला वीडियो में से प्रश्न सिर्फ ये था कि क्या उसको लाभ हो रहा है कि हानि। 5% का लाभ हानि हो रहा है और 5% का उसको हानि हो रहा है, तो कुल मिलाकर बताइए लाभ हो रहा है कि हानि, कितना प्रतिशत। तो इसमें आप पूछ दिया मूल्य, यानी कि रेडियो कितना रुपया में बेचना चाहिए ताकि उसको 5% क्या हो, लाभ हो। तो आपको जैसा कि पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था कि 5%, जैसे देखिए 570 रुपया में बेचने पर राकेश को 5% की हानि होती है। 5% की हानि होती है मतलब 5% बराबर 5/100, 20/100 यानी कि 1/20। 20 क्या है, क्रय मूल्य है, आपको पहले ही बताए थे। और एक क्या है, हानि है, क्योंकि यहाँ ये हानि हो रहा है इसलिए हानि है, और लाभ होगा तो लाभ होगा। तो 1% का हानि हो रही है, यानी कि 570 में बेचने पर राकेश को 5% की हानि हो रही है। तो हकीकत में हानि कितनी है, तो 20 में 1 घटा देंगे तो 19 रुपया क्या हो जाएगा इसका, हानि, यानी कि 19% हानि हो जाएगा। और 19% बराबर कितना हो जाएगा, 570। तो 1% बराबर 570 बटे 19, 19 या 57, 0, यानी कि 1% बराबर 30 रुपया। 1% बराबर 30 रुपया। अब इसको क्या कर रहा है कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 5% को लाभ हो चाहिए, तो क्या कहते हैं, लाभ अगर रहेगा तो जोड़ देंगे, 20 और 1 21, तो यानी कि 30 गुना 21, तो यहां भी 21 कर दीजिए, तो 3 3 दूनी 6 और 1 0, 630 रुपया हो जाएगा। यानी कि उसको बेचना चाहिए ताकि उसको 5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आप ये प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, किसी सामान को 153 में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि हो रही है। यहाँ 5% की हानि हो रही थी, यहाँ 10% की हानि हो रही है। तो कुछ नहीं देखेंगे हम लोग, 10% लिख देंगे और 10/100, 1010, 1/10। तो बताइए 10 क्या है, क्रय मूल्य है, और ये 1 क्या है, हानि है। तो आपको यहां दिया हुआ है 153 में बेचने पर, यानी कि 10 में 1 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। 11% बेचने पर कितना, 153 रुपया हो जाएगा। तो 1% बराबर 153/11, 11 का 11, 11 33, नहीं 10 और 1 11, 11 बटे यहाँ इतना हो जाएगा। और फिर क्या, इसको 20% का लाभ पाना है, यानी कि 20/100, 20×5 100, 1/5, यानी कि 5 1 6, तो यानी कि इसका हो जाएगा आपको 133, नहीं यहाँ पे 143 होगा, और 143 बटे 11, तो 11 का 11, 11 33, यानी कि 13 रुपया हो जाएगा। और इसको लाभ चाहिए 5 और 1 6, लेकिन यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। 2 से ऊपर गुना, 2 से नीचे गुना, यानी कि 2/10, तो 10 2 12, तो 13 दूना 26, 10 2 12, 12 36 3 यानी कि 20% लाभ कमाने के लिए उसको 156 रुपया में वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे आसानी से। 20% को, यानी कि 143 में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि हो रही है। तो 10/100, 10 में 1 चला गया,
ओहो, यहाँ पे गड़बड़ी हो गया है। 10, ये गड़बड़ी हो गया है प्रश्न में, 153 ही होगा। 10 में 1 चला गया, 9 ना, 9% बराबर 153। तो 1% बराबर 153/9, 9 का 9, 5, 9 6 15, 9 7 63, यानी कि 1% बराबर 17 रुपया हो जाएगा। और आपको क्या कर रहा है, 20% का लाभ कमाना है, तो 20%, तो 20% बराबर 1/20/100, 20 पंचे 100, यानी कि 1/5। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ की 10 है, तो इसको भी 10 बनाना पड़ेगा, 2/2, यानी कि 2/10, तो 10 2 12, तो 17 गुना 12, तो 17 12 7 84, बचा आपके पास में 8, बरका 12 8 20, यानी कि 204। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप इसको समझ गए होंगे भली भांति, 204। तो आपने देखा इस प्रश्न में कि जिस प्रकार से ये प्रश्न था, इस प्रकार से ये भी प्रश्न था, लेकिन थोड़ा सा माइन्यूटली प्रॉब्लम था। क्या इसमें प्रॉब्लम था कि यहाँ 5, दोनों 5 5 ही था, लेकिन यहाँ 10 था, यहाँ 20 था, तो दोगुना था। दोनों के अनुपात को हमने बराबर किया और फिर उस प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कुछ। तो आप यहाँ प्रश्न देख रहे हैं, राम ने 1 रुपये में 6 संतरे खरीदा, 20% लाभ के लिए 1 रुपया में कितने संतरे बेचे जाएंगे। यानी कि 1 रुपया में 6 संतरा बेचा। अब कह रहा है कि 1 रुपया में कितना बेचे कि लाभ हो जाएगा। इसमें दो प्रश्न आपको प्रश्न दिख रहा है, लेकिन बात ये इसमें आसान ये है कि एक चीज बराबर, यहाँ 1 है, यहाँ भी क्या है, 1 है, बस काम मेरा आसान हो गया। आसान कैसे हो गया, क्योंकि 1 रुपये में यहाँ 6 बेच रहा, हो सकता है यहाँ 5 बेचे, 4 बेचे, 3 बेचे, तभी तो लाभ होगा। तो देखिए इस संतरे को उठाते हैं 6 संतरे को, और कितना 20% लाभ पे बेचा, बेचने के लिए, यानी कि 120% बराबर 6 संतरा। तो 100% बराबर 6/120 गुना 100, तो 6 दूना 12, 0 0 कट गया, और 2 पंचे 10, यानी कि 5 संतरा। 1 रुपया में 5 संतरा जब बेचा जाएगा तो फिर उसे लाभ हो जाएगा 20% का। तो आप निकाल सकते हैं इसको, जनरल ऐसे भी देख सकते हैं आप। तो यानी कि 5 रुपया जब हो रहा है, 6 रुपया में खरीदा, अति 6 संतरा खरीदा और 5 बेचा, तो लाभ ही होगा ना। तो कितना लाभ, 1 हो गया, और क्रय मूल्य कितना 5 गुना 100, 20 पंचे 100, यानी कि 20% का लाभ हो रहा है। आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। तो अब अगला प्रश्न देखिए आप, एक वस्तु 25% हानि के बदले यदि 15% लाभ पर बेची जाती है तो 32 रुपया अधिक मिलता है। यानी कि कोई भी वस्तु आपके पास है तो उसमें 25% की हानि हो रही है, और यदि उसको 15% लाभ पर बेची जाए तो 32 रुपया क्या होगा, अधिक मिलेगा। तो आप देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे कुछ नहीं करना है, 25% की हानि है ना, तो जोड़िए 100 में 25 घटा दीजिए, तो हो गया 75%, और 15% लाभ हो रहा है ना, तो 100 में 15 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा कितना 115%। यानी कि हानि हुआ तो घटा दिए, लाभ हुआ तो जोड़ दिए 100 में। अब इस दोनों का अंतर निकालिए, 115 घटा 75, तो 10 5 0 और 7 4 11, यानी कि 40% का अंतर हो रहा है दोनों में। और यही अंतर तो यहाँ दिया हुआ है 32 रुपया, यानी कि 40% बराबर 32 रुपया। तो 1% बराबर 32/40। तो टोटल निकालना हमको क्या है, वो वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमेशा 100%, तो 100% बराबर 32/40 गुना 100, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 5 20 पंचे 100, यानी कि 20 चौके 80 रुपया इसका क्या हो जाएगा,
क्रय मूल्य हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा आसानी से। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।